हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी अभी तक डिटेल्ड वीडियो इस चैप्टर के नहीं देखे हैं, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड कर लेते हैं जल्दी से। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ सेट्स गिवन है और हमें उनके जो भी सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो बताने हैं। तो चलो पहले हम थोड़ा-सा सेट का कॉन्सेप्ट सबसेट्स का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि जब भी हम सबसेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एम्प्टी सेट दैट मीन्स पाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। एक तो हमने ये पढ़ा था। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी थी, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। दैट मीन्स एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब देखते हैं कि हम सबसेट्स निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे वो चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात नंबर ऑफ सबसेट्स की करेंगे तो हम निकाल सकते हैं 2 टू द पावर m करके। अब बेसिकली ये जो m है वो किस चीज को डिनोट करता है, ये जो m है ये डिनोट करेगा किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से सेट्स गिवन है और उनके क्या पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है सिर्फ एक ही एलिमेंट गिवन है इस सेट में, दैट इज ए। तो मैं इसको पहले तो एक सेट मान लेती हूँ, मैंने इसको सेट ए मान लिया। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं। दैट मीन्स मैं 2 टू द पावर m से निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वन एलिमेंट है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 1। तो कितना मिल जाएगा, 2 टू द पावर 1 इज 2। तो यहाँ पे दो पॉसिबल सबसेट्स इसके होंगे। अब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स तो हमें पता लग गया, दैट इज 2। तो अब इसके जो भी सबसेट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके सबसेट्स होंगे एम्प्टी सेट, दैट मीन्स 5 एक सबसेट होगा इसका। सेकंड सबसेट क्या होगा, दिस सेट इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट सबसेट क्या मिल जाएगा, ए। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या गिवन है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें दो एलिमेंट्स गिवन है, इसको हम सेट बी मान लेते हैं। तो सेट बी में दो एलिमेंट्स गिवन है, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स हमें कितने मिलेंगे, 2 टू द पावर m करके। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी, दो एलिमेंट्स हैं तो m की वैल्यू 2 होगी, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2। तो कितना होगा, 2 टू द पावर 2 इज 4। तो यहाँ पे हमें 4 सबसेट्स मिलेंगे इसके। तो लिख लेते हैं 4 सबसेट्स कौन से होंगे। एक तो एम्प्टी सेट होगा, तो हमने लिख लिया 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट अब इसके बाद ये जो दो एलिमेंट्स मिले हैं, इन्हें बेसिकली इनको भी हम सबसेट्स बना सकते हैं इस तरीके से। A is a subset of itself. Next, B is a subset of itself. And next subset हमें क्या मिलेगा, the set itself. That means AB is a subset of B. ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3 एलिमेंट्स, इसको मैंने सेट सी मान लिया। इसमें हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स की। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर m, दैट मीन्स m की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो दैट मीन्स हो जाएगा 2 टू द पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे जो भी इसके सबसेट्स होंगे वो हम लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इनके एक एक जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सबसेट्स बना सकते हैं, दैट मीन्स 1 इज अ सबसेट, 2 इज अ सबसेट, 3 इज अ सबसेट। अब हम इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 इज अ सबसेट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 इज अ सबसेट। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 2 3 इज अ सबसेट। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 1 3 इज अ सबसेट। अब इसके बाद देखो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6
7। अभी भी हमारे पास एक एलिमेंट बच गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अब हमें पता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 इज अ सबसेट। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से मिल गए सबसेट्स इसके जितने भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 5। अब इसको मैं एक सेट मान लेती हूँ, मैंने डी सेट मान लिया। अब यहाँ पे बेसिकली देखो, हमें 5 दिया हुआ है, अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि 5 को हम इस तरीके से भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, ब्रेसेस के अंदर कुछ ना लिख के, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें अगर सेट डी के, तो यहाँ पे 2 टू द पावर m। अब यहाँ पे जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है ये। तो 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ पे हमें क्या होगा? सिर्फ एक ही सबसेट मिलेगा। अब इसका सबसेट क्या होगा? 5 का सबसेट होगा 5। सबसे इसके अलावा यहाँ पे हमें और कोई सबसेट इसका नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन भी बहुत ही ईज़ी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पीए, मतलब पावर सेट ऑफ ए, इफ ए इज़ इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमें एक सेट दिया गिवन है ए, जिसके जो एक एम्प्टी सेट है उसके हमें पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो पूछा गया है। तो दैट मीन्स मतलब पावर सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पावर सेट में कितने सबसेट्स हैं। बेसिकली पावर सेट्स सबसेट्स को मिला के बनता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स होता है बस। तो हमें उसी चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट टर्म ही यूज़ करेंगे। बट इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। पहले हमने जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने एक सेट बी मान लिया लेट्स से, और इसमें एलिमेंट हमारे पास ए बी है। तो यहाँ पे जब हम इसके पॉसिबल सबसेट्स लिखेंगे तो मतलब दैट मीन्स हम 2 टू द पावर m से निकाल लेते हैं। तो कितने इसके 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स होंगे तो दैट मीन्स 4। यहाँ पे हमें इसके 4 सबसेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इसके जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो हम लिख सकते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ पॉसिबल सबसेट्स। अब यहाँ पे इसके जो सबसेट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे? एम्प्टी सेट होगा, ए होगा, बी होगा और ए बी होगा, राइट? अब इसी में अगर हम पावर सेट की बात करें, तो जब हम पावर सेट की बात करते हैं तो जो भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनको अगर हम ब्रेसेस के अंदर लिख दें, दैट मीन्स ब्रेसेस के अंदर अगर हम ये सारे जो हमें सेट्स सबसेट्स मिले थे इनको हम लिख दें तो वही पावर सेट होता है। दैट मीन्स 5 ए बी ए बी, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या है? पावर सेट है, किसका? बी का है। अब यहाँ पे देखो, जब हम पावर सेट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुए? ये इसके एक तरीके से एलिमेंट हो गए। मतलब पावर सेट के एलिमेंट ही हुए और बेसिकली हम सबसेट्स भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पूछा गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो दैट मीन्स हम सबसेट्स की ही बात कर रहे हैं एक तरीके से। तो फॉर्मूला सेम रहेगा 2 टू द पावर m। तो अब देखते हैं जो हमारे पास गिवन है उस चीज़ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास है a इक्वल्स टू 5। हमें एक सेट डिफाइन किया हुआ है। अब 5 का मतलब क्या हुआ? इसको हम ब्रेसेस के अंदर कुछ ना लिख के भी डिनोट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कितने होंगे? 0 होंगे। अब अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर सबसेट्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीए कितना होगा? 2 टू द पावर m। तो अब यहाँ पे 2 टू द पावर m का मतलब क्या हुआ? 2 टू द पावर 0। तो दैट मीन्स क्या मिल जाएगा हमें? 1 मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। और बेसिकली कौन सा एलिमेंट होगा वो? वो एलिमेंट होगा 5। सिंपल बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो यहाँ पे हमें बेसिकली कुछ सेट्स डिफाइन किए हुए हैं और उनको हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। अब इंटरवल के फॉर्म में बेसिकली हम दो तरीके के ब्रैकेट्स यूज करते हैं। एक तो होता है हमारे पास राउंड ब्रैकेट, जिसमें मतलब हम जो नंबर्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें हम नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बस इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे हम जो अपना सेट है उसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पे हमें एक सेट डिफाइन किया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो इस वाले पोर्शन को देखना है, इसके बेसिस पे हम अपना इंटरवल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन -4। तो यहाँ पे कैसा सबसे पहले हम लिखेंगे -4 कॉमा, लेकिन यहाँ पे -4 से पहले कौन सा ब्रैकेट आएगा उस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा, और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो 6 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्योंकि 6 लेस देन इक्वल्स टू है, अ, अब यहाँ पे x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ पे कैसा ब्रैकेट आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। तो बस हमें साइन का ध्यान रखना है और उसके बेसिस पे हम अपना इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू -10। तो यहाँ पे अब जो दोनों ही नंबर हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, तो दैट मीन्स हम अपना इंटरवल लिख सकते हैं। राउंड ब्रैकेट आ जाएगा -12 कॉमा -10, और नेक्स्ट भी राउंड ब्रैकेट आएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7। तो अब 0 यहाँ पे जो है वो इंक्लूड होगा, इंक्लूड हो रहा है तो दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, और नेक्स्ट नंबर हमारे पास 7 है जो कि इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 3 और 4 दोनों ही नंबर इंक्लूडेड हैं, तो ये कैसे इंटरवल होगा, ये कैसे ब्रैकेट में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 3 कॉमा 4 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इंटरवल के फॉर्म में गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं राउंड ब्रैकेट्स में हमें गिवन है -3 कॉमा 0। तो दैट मीन्स -3 और 0 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें नंबर गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट में गिवन है, ब्रैकेट्स का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 6 और 12, तो यहाँ पे जो हमें इंटरवल है वो 6 और 12 है, मतलब दोनों ही नंबर इंक्लूडेड होंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमें गिवन है थर्ड पार्ट में 6 एंड 12। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। 6 से पहले जो है राउंड ब्रैकेट है और 12 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, तो दैट मीन्स 6 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है और 12 इंक्लूडेड है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल्स टू 12। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही नंबर्स -23 और 5, तो दोनों ही नंबर्स इंक्लूडेड हैं। दैट मीन्स हम इसको जल्दी से लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन -23 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे भी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -23। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है, गिवन द सेट्स ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5, सेट बी एलिमेंट्स आर 2 4 6 एंड सेट सी एलिमेंट्स आर 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal set या फिर sets for all the three sets A, B, C? तो अब यहाँ पे हमें 3 सेट्स गिवन है ए बी सी, और उनका हमें एक जो यूनिवर्सल सेट बन सकता है वो बताना है। बेसिकली इन चारों में से जो यूनिवर्सल सेट उनका हो सकता है वो बताना है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखते हैं कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। अब बेसिकली यूनिवर्सल सेट बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो तीनों सेट्स के एलिमेंट हैं, दैट मीन्स ए बी और सी के जो एलिमेंट्स हैं वो तो यूनिवर्सल सेट में होंगे ही, बट कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे सेट्स टैली कर लेते हैं कि कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट होगा। सबसे पहले देखते हैं सेट ए के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1 3 5, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है जो एलिमेंट्स वो टैली कर लेते हैं 1 3 5, ठीक है, टैली हो गए। अब नेक्स्ट सेट हमारे पास है सेट बी, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6। देखते हैं यहाँ पे 2 4 6, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट में है 0 2 4 6 8, तो ये एलिमेंट्स भी होने चाहिए 0, ठीक है, 2, ठीक है, 4 6। अब यहाँ पे देखो 8 जो एलिमेंट है 8 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स इसके यूनिवर्सल सेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमें नहीं मिले हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 5। अब बेसिकली 5 किसी का यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 एक एम्प्टी सेट होता है और हमें उसमें मतलब कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से हम सारे एलिमेंट्स टैली करेंगे ए बी सी के। तो जल्दी से देख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 5 1 3 5, ठीक है, हमें थर्ड जो सेट गिवन है उसमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट बी सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6 2 4 6, ठीक है। नेक्स्ट सेट सी के एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी के जो एलिमेंट्स थे वो सारे हमें थर्ड सेट में मिल रहे हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिल रहे हैं जैसे कि 7 9 10, ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिल रहे हैं। और बेसिकली यूनिवर्सल सेट में क्या होना चाहिए, जो हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट्स तो हो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो तो चलेगा। तो दैट मीन्स ये वाला कैसा होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, ये भी क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है, जल्दी से देख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स आर 1 3 5, ठीक है, 1 3 5। नेक्स्ट सेट बी के एलिमेंट्स 2 4 6 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे सेट सी के एलिमेंट्स आर 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे 0 हमें नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इस सेट के यूनिवर्सल सेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा, दैट इज दिस वन। थर्ड पार्ट जो एलिमेंट्स हमें गिवन है वही हमारा एज अ यूनिवर्सल सेट यहाँ पे वर्क करेगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस फ्यूचर में मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।